आज करे सो काल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी बे जीना है जब बरसों। अगर ऐसी एटीट्यूड रखेंगे आप तो कहीं नहीं जाएंगे। आप अगर आपके पास क्वालिफिकेशन, आपके पास अगर टैलेंट है तो आपको किस चीज़ का डर है। सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू ब्लो योर ओन हॉर्न, उससे ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा। इन्वेस्ट इन सिस्टम्स, इन्वेस्ट इन प्रोसेसेस, इन्वेस्ट इन ऑटोमेशन। हमारे यहाँ पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो रही है इंडिया में। हमारे आईटी इंडस्ट्री बोल रहे हैं हम कूली का काम कर रहे हैं। जो मार्केटिंग है इज़ नॉट नेसेसरी द गॉस्पेल ट्रूथ फॉर न्यू पीपल एंटरप्रेन्योर्स। मैन आवर्स में कॉस्टिंग करो। मैं अपने आप को हीरो समझता हूँ, और भी लोग समझते हैं या नहीं? हाँ, सही बात। स्ट्रोक ऑफ लक और वॉट एवर यू कॉल इट, आई गॉट 3 जॉब ऑफर्स। अरे वाह यार, ये सही है यार। ऐसा होता है और कैसे हैंडल करते हो अगर ऐसा होता है? सवाल जो पूछो सोच समझ के पूछो। Bosscast, the making of a boss. इन प्यारे हंसमुख इंसान की जिंदगी के बारे में जानेंगे आज के एपिसोड में। वेलकम टू बॉस वाला। मेरा नाम है केशव पुरी और आज के बॉस हैं हितेन बलसारी, जिनकी जिंदगी एक मास्टर क्लास है प्रोसेस थिंकिंग में। हर रोल को, हर चैलेंज को उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। 5 ऐसी चीजें जो आप इस एपिसोड से जरूर सीख के जाएंगे। पहली, बैंकिंग ऑपरेशंस ने सिखाया उन्हें कि एंड टू एंड प्रोसेसेस मैप करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अफ्रीका में उन्होंने 14 सुपरमार्केट्स खोलकर दिखाया कि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स ही स्केल करते हैं। उन्होंने यह बताया कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज सिर्फ काफी नहीं होता, कंपटीशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही सर्वाइवल का असली फॉर्मूला है। कंसल्टेंट के तौर पर उन्होंने प्रूव किया कि रेपुटेशन बनती है स्ट्रक्चर, एसओपीज और कंसिस्टेंट डिलीवरी से। और सबसे खास, डेडलाइंस को टाइम से पहले पूरा करना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने के लिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक प्लेबुक है बिजनेसेस को चलाने की नहीं, सिस्टमैटिकली ग्रो करने की। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बॉस वाला, बी द बॉस। तो बंबई में आप रहे हैं, आप पले बड़े बंबई में हैं, आप एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा बंबई वापस चलते हैं ज़रा। कैसा सफ़र रहा और क्या बंबई में रहने की वजह से जो आप ये तकिए कलाम आपके आते हैं निकलते हैं, जो ये इसी वजह से क्योंकि आप एक ऐसे शहर में रहे जो बॉलीवुड पूरा ओन करती? पता नहीं, शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है मेरे में, पर बॉम्बे वाज बॉम्बे व्हेन आई वाज इन बॉम्बे हाँ, एंड आई लेफ्ट बॉम्बे व्हेन इट वाज स्टिल बॉम्बे। ओके, नाइस। तो बॉर्न ब्रेड बटर्ड इन बॉम्बे, और वहीं से माहौल ही ऐसा था जी हमारे आसपास जहाँ पर हम रहते थे। जी। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग रहते थे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफ़ी लोग रहते थे, तो उससे भी प्रभावित काफ़ी हुआ मैं। जी, किस तरह का आपका स्कूलिंग था? थोड़ा ग्रेजुएशन, पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे थे आप? So I was from St. Lawrence and then Manikji Cooper, and I was in a place called which is near Juhu in Bombay. Juhu Villepal is a जी। very very known place. बिल्कुल बिल्कुल। And we had a lot of actors around, and Yeah. so that is nothing which kind of overwhelmed people. अच्छा, इतना मुझे चौंकाने वाले नहीं थे, हाँ, प्रभावित नहीं हुए इतने सारे उनसे। पर स्कूलिंग में ऐसा था कि हमारे टीचर्स, जैसे इन गुड ओल्ड डेज अगर हम कहें, तो हमें केन से पिटाई होती थी हमारी, हाँ, तो उसी से सीखा हुआ हूँ। उसी सारे लोग हम उसी तरह के थे, तो कुछ नई बात नहीं है उसमें। रुचि है, सीखने की रुचि बहुत थी, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पर लोगों की क्या करते हैं वो सीखने की रुचि, कैसे चीज़ें बनती हैं उसकी रुचि, और हमेशा उत्सुकता एक रही हुई कि भाई ये कैसे होता है, और सवाल पूछने की बहुत रुचि थी। ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। हाँ, जैसे मार भी बहुत पड़ी, हाँ। पर वो अलग बात है। अच्छा, पर उससे सीख काफ़ी मिली। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो कॉलेज आपने फिर वहीं से पढ़ाई करी अपनी? कॉलेज में क्या पढ़ा? बॉर्न ब्रेड बटर्ड जैम्ड इन बॉम्बे। वाह वाह। तो नहीं, पर कॉलेज में क्या पढ़ाई करी? कैसे कॉलेज में सो नंबर कैसे आते थे? नंबर तो ठीक ठाक ही आते थे। आई वाज क्वाइट काइंड ओके स्टूडेंट, बिकॉज आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द लाइब्रेरी, नॉट रीडिंग द करिकुलम, रीडिंग थिंग्स आउटसाइड द करिकुलम। ओह, वेरी नाइस। एंड आई हैव टू थैंक माय लाइब्रेरियन फॉर दैट, ओके। जिन्होंने मेरी रुचि और भी बढ़ाई। और मैं ये भी करता था, उस वक्त हमारे वहाँ ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी और अमेरिकन सेंटर USIS हुआ करता था, पर बिकॉज आई वॉज अंडर एज, तो यू कुड नॉट गेट अ मेंबरशिप।
अच्छा, तो मैं मेरे बड़े भाई की मेंबरशिप कार्ड लेके उनका मेंबरशिप कार्ड लेके अच्छा। उन लाइब्रेरीज में जाता था और बुक्स बोरो करता था। ओह, अरे यार ये सही सही, बट ठीक है, क्यों नहीं, जब भाई का है तो काम तो हो ही सकता है। तो ऑलवेज थिंक विद इन द बॉक्स एंड आउटसाइड द बॉक्स। व्हाट यू हैव, और उससे आप क्या बेटर कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो क्या पढ़ाई करी है आपने? सो मैंने अपना बीकॉम किया इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की इन इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट मैंने MIMS एंड उसके बाद आई ऑल्सो डैबल्ड विथ लॉ। आई वाज एन एलुमनाई ऑफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर। ओके, तो आई स्टडीड बट आउट ऑफ काफी पढ़ ली है आप। क्यूरियोसिटी, हाँ। नॉट आउट ऑफ बिकमिंग अ लॉयर कि मुझे ये बनना है वो बनना है। जी। तब वो था ही नहीं कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। इनफैक्ट जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत सारी तमन्नाएं थी। मुझे कंडक्टर बनना था, मुझे ड्राइवर बनना था, मुझे पायलट बनना था, मुझे बहुत कुछ बनना था। सही बात। पोस्टमैन बनना था एक अच्छा, ज़माने में जब मैं अच्छा। बहुत छोटा था। हाँ, हाँ। पर आई जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड उसके बाद जो फल जो पक्के तैयार हुआ वो कुछ अलग ही था। तो बचपने में कुछ ऐसी सीख याद है जो आपने तब सीखी हो, जो आज भी आपके काम आती हैं? बम्बई में कुछ सीखा हो? मुझे एक वाक़या याद आता है। जब मैं छोटा था और मेरे नाना जी गए थे हरिद्वार या ऐसे कुछ जगह पर गए थे और जाते जाते पूछा था उन्होंने कि तुम्हें क्या चाहिए वहाँ से। अच्छा। मैंने कहा घोड़ा। ठीक है। अब आए तो अब घोड़े का एक पुतला लेकर आए जी। मॉडल, और मैं बहुत रोया क्योंकि मुझे चाहिए था घोड़ा। असली घोड़ा। मुझे असली घोड़ा चाहिए था। मैं बहुत रोया। उन्होंने समझाया कि ये घोड़े रखने में ये होता है, ये दिक्कत आती है, और ये देखो आप खेल सकते हो। उससे मुझे एक सीख मिली जो मुझे आज तक याद है कि जो मार्केटिंग है इज़ नॉट नेसेसरी द गॉस्पेल ट्रूथ। जो आपको दिखाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वही सच हो। और वर्ड प्ले इज समथिंग विच यू कैन रियली यू हैव टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है, ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात। जो लोगों को जो चाहिए वो अगर आप दो तो उससे उनको जो खुशी मिलती है वो सेटल फॉर समथिंग एल्स इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। करेक्ट है यार, क्या, और ये आज भी काम आती है। आती है थिंग्स विच आर। कैसा था बम्बई तब? लोग खुश मिजाज थे और लोग उस ज़माने में भी, मेरे घर में तो कम से कम ये कहा जाता था कि आपको खर्च करना है, खर्च करो, पर सबका हिसाब रखो। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। फाइनेंसेस का थोड़ा। हाँ, नॉट जस्ट फाइनेंस, किसी भी चीज़ में आप हिसाब रखो। यू नो वेयर यू गोइंग राइट, वेयर यू गोइंग रॉन्ग। पढ़ाई में भी यू हैव अ टाइम, डोंट स्टडी 24 आवर्स। स्टडी इज नॉट ओनली योर बुक्स, यू हैव टू प्ले ऑल्सो। हमारे वहाँ कंपलसरी था कि एवरीबडी ड्यूरिंग एग्जाम टाइम ऑल्सो वी वुड प्ले। करेक्ट। और बहुत सारे बच्चों में होता है, अरे अभी एग्जाम चल रहे हैं यार, बाद में आऊँगा खेलने। हमारे उस तरफ वी हैड मेनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हु वुड स्टडी। जी। पर हम ऐसे नहीं थे। कैसा घर में माहौल कैसा था? पापा के साथ, मम्मी के साथ क्या रिश्ता, किस तरह से सीख उनसे मिली, क्या क्या सीखा, क्या? वेरी लिबरल माइंडेड, वेरी ओपन माइंडेड रहे मेरे पिताजी और माँ दोनों। और हमेशा प्रोत्साहित किया बाहर जाओ। स्काउट्स में मैं जब सेकेंड स्टैंडर्ड में था मुझे स्काउट्स में कैंप के लिए भेजा गया। अरे वाह, सेकंड स्टैंडर्ड। सेकेंड स्टैंडर्ड में था मैं। वाह। तो और किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि गो यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ अदर्स एज वेल। बहुत सारी चीज़ें मिली। अगर आप टिफ़िन बॉक्स में खाना ले जा रहे हो तो दूसरे के साथ शेयर करो एंड हंस के बात करो। बुरा लगेगा आपको, वो अच्छा है, आप गिरो फिर उठो, तभी आप सीखोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सही बात। I was not given a silver platter or a silver spoon. Had to be common. हमारे घर में जो ये प्रथा थी कि हम ज़मीन पर बैठकर खाते थे और हमें टेबल्स बोलने पड़ते थे। जब तक टेबल्स नहीं बोले तब तक खाना नहीं मिलता। ओके। शाम का खाना अरे यार। हम रसोई में बैठते थे। हाँ हाँ, अच्छा। दैट वाज मेरी दादी का नियम था। रसोई में सब नीचे बैठेंगे बच्चे और खाएंगे नीचे। और खाएंगे, पर पहले अपने टेबल्स बोलेंगे। दादी स्ट्रिक्ट थी यहाँ? Very strict, very strict. And about rules, she was also very loving, but very strict about rules. कपड़े मैले नहीं होने चाहिए, फटे हुए हो चलेगा, कपड़े मैले नहीं होने चाहिए। Cleanliness is very important. हाइजीन। सही बात। और कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंटेशन, मतलब जो आप दिख रहे हैं, आउटलुक। बिल्कुल।
तो ये था कि जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। आजकल होता नहीं है, हमें मुखौटा बनाना पड़ता है। जी 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 जी। पर उस ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो वेयरिंग द हार्ट ऑन योर स्लीव। या करेक्ट 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 करेक्ट। जब आपने ग्रेजुएशन कर ली फिर आप नौकरी की तरफ बढ़े और आपने डेटा प्रोसेसिंग कंपनी में ज्वाइन करा, तब आपने जितने भी बैंक्स थे उनको केटर करना शुरू किया, एज इन वो आपके क्लाइंट्स थे। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसे वो सिलसिला शुरू उस हुआ? ज़माने में शायद आपको याद हो, उस ज़माने में कंप्यूटराइजेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री वाज गोइंग ऑन। ओके, दिस इज व्हेन? दिस वाज इन द लेट 80s ओके। एंड अर्ली 90s। Correct. बैंक से कंप्यूटराइजेशन चल रहा था। हाँ जी। एसेंशियली हुआ क्या था कि जो डेटा, जो भी बुक्स उनकी होती थी, जी। उनको कंप्यूटराइज करते थे। ठीक है। तो द डेटा, इट वाज बीइंग पुट इन अ डिजिटल फॉर्मेट राइट एंड इट वाज स्टोर्ड। राइट। उस ज़माने में फ्लॉपी डिस्क आती थी, ठीक है उस पर स्टोर करते थे ठीक है। और प्रिंट आउट्स लेके थे वगैरह। तो आई वाज विद अ कंपनी विच वाज इनटू डूइंग द डेटा प्रोसेसिंग, एंड मुझे एक अकाउंट दिया गया, प्रेस्टीज अकाउंट ऑफ हैंडलिंग बैंक्स। एंड माई फेवरेट वॉज द इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन, बिकॉज वहाँ पर ज़रा माहौल भी अच्छा रहता था और चाय वाय भी अच्छी मिलती थी। सही है। खातिरदारी करते थे। बढ़िया। तो फिर उससे मैं बहुत जल्दी ऊब गया, क्योंकि मेरा काम पोस्टमैन का था। पर मुझे उसमें जो सीख मिली, क्योंकि मेरी हमेशा उत्सुकता रही है कुछ जानने की, कैसे हो रहा है चीज़ें, कैसे चीज़ें कैसी हो रही हैं, क्या करते हैं। तो उससे मुझे पता चला बैंक्स करते क्या हैं बिहाइंड द सीन्स। हम नॉर्मली जाते हैं, चेक एंड कैश करते हैं बराबर। वगैरह, पर पीछे क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस विच इज़ फॉलो, एंड दैट इज़ द ट्रिगर पॉइंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड प्रोसेसेस। ओके। उससे मुझे बैंकिंग प्रोसेस पता चले कि कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ पर स्लिपअप्स होते हैं, कहाँ पर गूफअप्स होते हैं, सही है। कहाँ पर रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री वर्क्स अ लॉट ऑन रिलेशनशिप्स। तो वो सब मैंने सीखा, विच वॉज नॉट इन द परव्यू ऑफ माई जॉब पर से, पर मुझे उत्सुकता थी और लोग अच्छी तरह से बताते थे उस समय भी। मैनेजर से आप बात करो तो वो एक्सप्लेन करते थे कि ये है वो है, एंड उसी से मैंने पिकअप किया। सो दैट वाज वहाँ से आपने प्रोसेसेस को समझना शुरू समझना किया शुरू कि ये किया। प्रोसेस भी कोई ऐसी चीज़ होती है बिल्कुल। जो। तो सर आपने फिर जब डेटा प्रोसेसिंग कंपनी में जॉब शुरू किया, कितने साल काम किया और क्या क्या स्विचेस करेगा, आप ब्रीफली थोड़ा बता दें। मैंने सिर्फ 1.5 साल काम किया वहाँ पर, अरे अच्छा। क्योंकि मैं 1 साल में तंग आ गया यार था। बात करो, लग रहा था बड़ा संगीन हो, 10 साल तो आपने काम किया ही होगा। नहीं, लेकिन 1.5 साल में मैं निकलना चाह रहा था। हाँ। 1 साल में निकलना चाह रहा था, पर उन्होंने फिर मुझे प्रमोशन देकर मुझे ब्रांच मैनेजर बना दिया और मुझे भेज दिया पुणे। और पूना में उनका डेटा प्रोसेसिंग का भी था और साथ में AMC ऑफ मशीन्स, ओके। विच इज़ द हार्डवेयर यस। ऑफ कंप्यूटर्स, ऑफ प्रिंटर्स, ऑफ प्लॉटर्स, वो था। तो मैं इंडस्ट्रियल एरिया में, पूना में पिंपरी चिंचवड इंडस्ट्रियल बेल्ट कहा जाता है, अच्छा। वहाँ पर मैं रहा। अगेन आई वाज देयर फॉर क्लोज टू ईयर्स टाइम, एंड वहाँ पर बजाज चेतक पर अपनी हाँ। जाया करता था सवेरे से शाम तक और डिफरेंट अलग अलग कंपनियों में। और वहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग मिले जिन्होंने बहुत सारी सलाह दी, और सलाह देने वाले हमारे देश में बहुत मिल जाते हैं। बहुत चाय और राय। हाँ, तो पर उससे आप पर है, निर्भर है कि आप कितना उसमें से ग्रास्प कर सकते हो, कितना निचोड़ सकते हो, बराबर। और जो नहीं चाहिए वो डोंट इम्बाइब ठीक है, दैट, दैट्स योर विश। छोड़ दो वो अपने आपके विषय ऊपर है। पर उसमें बहुत सीखा, लोग कैसे बिहेव करते हैं, हाउ आर मैनेजर्स, हाउ आर वर्कर्स, how is the shop floor in industrial manufacturing setups, how are the managers behaving, what are the systems which are in place, processes कैसे चलते हैं उनके, उससे सीखना बहुत मिला। And yes, that was my, the first time I was out of the house, also राइट। staying by myself. I had a good time, and I remember that Pune. अच्छा, वैसा आपको याद आता है। तो इंडिया में जॉब करने के बाद फिर अफ्रीका भी आप कहीं चले गए, बड़ी कमाल की कुछ कहानी है। हाँ, कि आप अफ्रीका पहुंच गए और फिर कैसे वो जॉब मिली, थोड़ा बताइए। तो मैं ऐसे स्कूल में था जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स भी काफ़ी थे, तो मेरे अच्छा। फ्रेंड्स काफ़ी हो गए थे। तो एक ऐसा फ्रेंड था ऑफ इंडियन ओरिजिन, 3rd जनरेशन बॉर्न इन अफ्रीका। जी तो उसकी शादी हो रही थी, जी एंड उसने कहा कि यू हैव टू कम, जी। वेडिंग के लिए तो आना ही है। तो मैं आई वॉज वर्किंग, एंड छुट्टी तो आप एक प्रॉपर एम्प्लॉई। आई वॉज एन एम्प्लॉई, आई वॉज वर्किंग फॉर दिस कंपनी, ठीक है। आई वॉज इन पूना, हाँ। एंड
ऐसे मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने दे भी दी। पर सो एक हफ्ते के लिए मैं चला गया वहाँ पर, और वहाँ पर जाते मैं जब गया तो वहाँ पर आई लाइक द प्लेस, वेडिंग भी अच्छा था, तो एन्जॉयड माई सेल्फ 4-5 दिन। फिर हफ्ते की छुट्टी थी, पर इन्होंने कहा अब तो सफारी पे चलेंगे, ये यहाँ ये करेंगे वो करेंगे। आए हैं तो इतना खर्चा करके तो सही बात है। माइट एज वेल वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, तो पूरा वसूल करना है। वो बचपन में सीखा ही है। हाँ, तो भाई गए हैं तो वसूल तो करना है। सही है। तो उसमें थोड़ा एडिशनल टाइम मांगा उन्होंने, और माई बॉस वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड स्टफ लाइक दैट। वहाँ पर था, पर स्ट्रोक ऑफ लक और वॉट एवर यू कॉल इट, आई गॉट 3 जॉब ऑफर्स। 3 job offers in that wedding. Yeah, because I met many people. Some of them were industrialists, some of them were बहुत सारे लोग मिले, and I got 3 job offers. क्या बात है यार, मतलब वहाँ फेरे हो रहे हैं, यहाँ आपको जॉब मिल रही है। ये बढ़िया है। नाइस। अच्छा, फिर then I called my father. We didn't have mobile phones at that time, and it had just come in kind of India maybe, and I called up my father and said ऐसे ऐसे क्या करूँ? You have to be true to your organization, one, so you have to follow the due process. अगर it's up to you, you need to take your choice. Your calling is where you feel good बराबर about है। it. अगर You आपको take लग your- रहा है हाँ, ठीक है। कि I want to take a to get your experience, figure out क्या करना है, सही है। but a decision should be yours. कि क्या उम्र थी तब आपकी? I was 25 I think. अच्छा, मतलब ठीक है, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, कुछ साल काम करा है और ठीक। तो you take your own decisions. हाँ, तो I said fine, and I had to come back because visa तो कम ही था, पर I came back, submitted my resume, talked to my boss, and he said oh ये है वो है, so handover वगैरह किया, so spent that much time in that. I took that time from those people, so took about good 1.5-2 months time मेरा handover वगैरह हुआ. At the same time I kind of went on to meet people, घूम वाम के आओ, take a break and stuff. सही like है, that. सही है। And then I headed out. तो कौन सा ऑफर लिया? 3 थी ना वो, तो एक ही जगह कर So पाओगे? I joined up a company called Charangani Hills, which was into they were CNF agents for FMCG Okay. industry में, ओके, and I took up the job of manager there. वही क्यों चुना मतलब? Well, मुझे वो लोग अच्छे लगे अच्छा, for some reason, अच्छा। and I found them to be very not very formal, and more of a on the same kind of wavelength जिससे मैं बात पर कर सैलरी ज्यादा थी इसलिए तो नहीं गई? सैलरी तो अच्छी ही थी. नहीं, तीनों में सबसे ज्यादा यही थी इसीलिए गए? ये It was more or less बराबर ही। more or less उसमें सैलरी की that was not the only criteria. Salary because it was a big jump for me anyway at that time, from what I was earning in India to what I was offered over there, and plus the other packages which go along as being a outsider. अच्छा, ठीक है। हाँ, बाहर से आ रहे हो, घर वर का वो सब चीज़ें देखते हैं, बढ़िया। So that was my first break. तो इंडिया से छोड़ के फिर अफ्रीका? हाँ, और वो भी जैसे वो रामायण में कहा था ना 14 साल वनवास. हाँ। मेरा 14 साल का वनवास रहा क्या बात कर रहे हो? ओवरऑल आउट ऑफ इंडिया. तो मतलब 14 साल आप बाहर हैं. अच्छा, अरे यार कमाल है, बताओ फिर कैसे? अरे बहुत बढ़िया। फिर अच्छा, तो फिर आप रहे वहाँ, जॉब वॉब करी वहाँ, जब बता रहे हो CNF जो एजेंसी थी एज ए मैनेजर, तो कैसा सफ़र रहा? उसके बाद क्या क्या किया? वहाँ से आई ग्रू अप द लैडर, आई बिकेम ए जनरल मैनेजर ओवर देयर, एंड मैंने 14 सुपरमार्केट्स वहाँ पर खुलवाए 14 सुपरमार्केट्स, ओके। इन द ईस्ट अफ्रीकन बेल्ट, एंड दैट वाज अ हाईलाइट ऑफ माय करियर आल्सो, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही, एक नाम भी हो गया कि काम भी होगा, और पता भी चला कि कैसे चीज़ें हो सकती है, कैसे नहीं. तो कैसे, अगर मान लीजिए कोई इंसान अभी हमें देख रहा है, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और वाकई वैल्यूडेशन कर रहा है, पर वो ना बोल नहीं पा रहा, सर मुझे ना वो पोजीशन चाहिए, मैं काम उसी पोजीशन के लेवल का कर रहा हूँ, बट आप ना वो पोजीशन दे रहे हो ना पैसे दे रहे हो, सो उस समय आपने क्या किया जो शायद कोई अप्लाई कर पाए? मुझे बताया गया था, लायंस की मीटिंग थी, उसके लिए मुझे बुलाया गया कि आप आइए, एंड वेयर यू हैव टू, इट्स किसकी मीटिंग? लायंस क्लब. लायंस क्लब, ओके, हाँ, कि एज अ गेस्ट हाँ. आना है, एंड उस दिन लायंस का कुछ दे हैड अ ब्लैक टाई डिनर, तो आपको ये पहनना है. तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है. तो बोलते आपके पास नहीं है? मैंने कहा एट द सैलरी जो आप मुझे दे रहे हैं मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा. तो उसमें आप कहना क्या चाहते हो? सैलरी बढ़ाओ. अरे वाह यार, ये सही है यार। अच्छा, So there is a way.
दो चीज़ें चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका जो हुनर है उसकी पहचान रखो पहले तो, कि आप में हुनर क्या है। दूसरा, कॉन्फिडेंस। आप किसी से भी बात करो, यू आर टॉकिंग टू वन, यू ना इंग्लिश में कहते हैं कि आई वर्क फॉर यू, आई डोंट बिलोंग। मैं आपके लिए काम करता हूँ, सही बात है। आपका खरीदने की- मुलाजिम हूँ, हाँ बराबर है। मुलाजिम हूँ, आप मुझे पैसे देते हैं। और मैंने ये चीज़ अफ्रीका में सीखी और देखी, जो लोएस्ट टू लोएस्ट वर्कर जो होगा, ड्राइवर भी होगा, वो आपके साथ काम करेगा तब वो आपका एम्प्लॉई है, वो आपको रिपोर्ट करता है। पर जब उसका टाइम ख़त्म हो गया काम का, उसके बाद यू आर एन इंडिविजुअल, यू आर अ फ्रेंड, ही विल वांट टू शेक हैंड्स विद यू, सिट इन अ पब एंड ड्रिंक बियर। वेरी नाइस। दे आर एबल टू कट ऑफ दैट पार्ट। यू आर एन एम्प्लॉय, उसी समय के लिए एम्प्लॉय हो आप, जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। बैलेंस अच्छा करते उसके बाद आप पर्सनली यू आर अ इंडिविजुअल, करेक्ट। अलग हो आप, हैं। वो पहचान अलग है, ये पहचान अलग है। बिल्कुल। तो उससे और सैलरी इंक्रीज तो होती है, बिकॉज जब आप प्रूव कर पाओ कि भाई हाँ, मैंने, नहीं पर कई लोग ना मांग नहीं पाते और कंपनी भी दे नहीं रही, अरे छोड़ो चल तो रहा है काम, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा। तो नज़रिए का फ़र्क है। आप अगर बेचारा बन के जाओ तो आपको कोई नहीं देखेगा। आप अगर, आपके पास क्वालिफिकेशन, आपके पास अगर टैलेंट है, तो आपको किस चीज़ का डर है? तू नहीं और सही, और नहीं और सही। हाँ सही बात है। एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, पर अपनी बात अच्छी तरह से रखो और कहो कि ये मेरी दिक्कतें हैं, आप ये में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सही बात। और आपके एम्प्लॉयज़ भी आपके दुश्मन नहीं हैं। आप उनसे अपनी बात अच्छी तरह से रखो, सुनेंगे आपको। और अगर वो नहीं सुनते फिर भी, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जिस गली में तेरा घर ना हो वालमा, हाँ गाना है ना, हाँ हाँ उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। हाँ, सही है बढ़िया। तो अफ्रीका से फिर कहाँ आए, किसी और हाँ, सो कंट्री? वहाँ पर मैं इतने साल था, इन बिटवीन मुझे आई हैड अ स्टिंट इन दुबई, वेयर अगेन आई वाज इन चार्ज एज वीपी फॉर। वो कैसे नौकरी मिली, क्योंकि आपकी हर नौकरी मिलने के पीछे बड़ी बढ़िया कहानी है। वहाँ से आए थे कीनिया। अच्छा, जो आपकी कंपनी के, दुबई वाली कंपनी के ओनर थे? अच्छा, वो केनिया आए वो थे। कीनिया आए थे, ठीक है। बिजनेस के लिए आए थे, ठीक है। सिलसिले में। और मेरे से मुलाकात हुई, हम लोग बातें कर रहे थे, टुक हिम अराउंड। और जब उन्होंने कहा कि आप दुबई आइए कहीं, आप आए हो? हाँ, गया हुआ तो हूँ, कैसा लगता है आपको? मतलब बहुत ही भीड़ भाड़ गए, क्योंकि वहाँ पर दुबई और अफ्रीका में फ़र्क ये है, अफ्रीका में आप जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरो, वहाँ पर लिखा हुआ है नो हरी इन अफ्रीका। ओ वाह। वहाँ पर टेक इट ईजी है, आराम से चलता है लोग, लोग ना एन्जॉय करते हैं लाइफ को। ठीक है। यहाँ पर लोग दुबई में भागते हैं। हाँ, पैसा चाहिए, तुरंत भागना है। सही इट इज़ अ मॉडर्न वर्जन ऑफ बॉम्बे। या फिर आई हैड गॉन देयर, मैं मिला उनसे, उन्होंने ऑफ़र किया कि भाई हम लोग सी बहुत सारी जगह आपकी अगर कैपेबिलिटी है तो लोग आपके लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्होंने मेरे लिए एक पोजीशन क्रिएट की। इट वाज अ ब्रोकरेज हाउस। ओके। इट वाज अ ब्रोकरेज हाउस। रियल एस्टेट? इट्स इंश्योरेंस ब्रोकरेज। इंश्योरेंस ब्रोकरेज। ओके। मैंने कभी इंश्योरेंस बेचा नहीं, मैं बेच नहीं पाता। हाँ। पर मेरा काम क्या था, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीनियर मैनेजमेंट से मिलना, उनको जिस इंश्योरेंस कंपनी, लोकल कंपनी से कंफर्टेबल है वो, उसी से बिज़नेस प्लेस कराना एट बेटर रेट्स। एंड मेरा काम था पूरा जो बिज़नेस है हम लोग वो हम री इंश्योर कराते थे। अच्छा। एंटायर बकेट ऑफ इंश्योरेंसेस, हाँ हाँ हाँ। ओके। starting from the lowest, which is workman's compensation, to medical, to keyman insurance, to ship and marine hull and insurance and all that kind of thing. और पूरा जो बिजनेस है वो री इंश्योर कराना। तो मेरा काम यही था, जाना मैनेजमेंट से बातचीत करना, चाय कॉफ़ी पीना और बिजनेस दिलवाना। दैट्स इट। कैसे करते हो रिसर्च? आपका क्या प्रोसेस है रिसर्च का? जैसे किसी भी कंपनी को मिलने जाने से पहले, किसी भी शख्स को मिलने से पहले, आजकल इंटरनेट पे सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ। थोड़ा सा ब्रीफ अप कर लो अपने आप को, ठीक है। अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। पर थोड़ा तो सभी करते हैं ऐसा। थोड़ा और करो। कंपटीशन के बारे में जानो, उनके कंपटीशन के बारे में जानो। आप उनको कुछ ऐसा दीजिए जो और कोई नहीं दे पा रहा उनको। बराबर है, सही बात। तभी
कॉन्फिडेंस होगा आप में, बिकॉज बिजनेस सिर्फ लेबल या कार्ड देने से नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट क्रिएट होने से होता है। सही है। अगर मुझे आपका चेहरा ही पसंद नहीं है, आप कुछ भी कर लो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपका चेहरा ही पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आप उन्हें ज़रूरी नहीं कि उन्हें वही सुनाओ उन्हें जो सुनना चाहते हैं, हाँ सही है। वो सुनाओ जो कभी किसी ने सुनाने की हिम्मत नहीं की, हाँ पर इस तरह से सुनाओ जैसे पॉलिटिशियंस कहते हैं ना, डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ टेलिंग समवन टू गो टू हेल इन सच अ मैनर दे लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप। they look forward to the trip. Amazing. Yeah. Right? So it is very important. Today we talk of public relations, but human relations are very important. Yeah. तो दुबई में नौकरी कर रहे थे, फिर एकदम से नौकरी हाँ, छोड़। क्योंकि वहाँ पर भी मैं ज़्यादातर मैं बाहर ही रहता था, मेरा ट्रैवल इतना हुआ करता था, एज टू बी ट्रैवलिंग ग्लोबली। तो महीने में मैं मुश्किल से 5-6-7 दिन दुबई में रहता था, बाकी का ट्रैवल करता था। तो Okay. You were married back? आई वॉज मैरिड बाय दैट टाइम, Okay. and my wife was also परेशान. She was also working at that time for an oil company. जी। वो भी परेशान। क्या चल रहा है? तो कहाँ we were- हो? हाँ, तो that was a term for people like us at that time. We were called yuppies, हाँ। young urban professionals. Okay. Yeah? We are also called dinks. हाँ। Double income, no kids. Correct. हाँ। सही है। तो हम अपने ही इसमें इतने थे मशरूफ रहते थे कि कि एक दूसरे के लिए समय नहीं मिल रहा था। Came back after that at when I was 40 to back to India. अच्छा 40 साल के आप थे, वही 14 साल का वनवास काट के राम जी जो है वो आ गए इंडिया वापस। लौट के बुद्धू घर को आ गए। अच्छा। तो क्यों छोड़ दिया अफ्रीका? एक टाइम पर आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ एंड माई वाइफ दैट एट 40 आई वॉन्ट टू रिटायर एट 40। अच्छा आई डोंट वांट टू वर्क फॉर, मुझे किसी के लिए काम नहीं करना, अपने लिए काम करूँगा। ठीक है। तो फिर रिटायर हुए तो फिर आप कंसल्टेंट बन गए मेरे ख्याल। वो भी वो इत्तेफाक था, हाँ क्योंकि मैं सोच रहा था क्या करूँ क्या नहीं। बहुत सारे लोग, जितने लोग उतनी सलाह मिलती है, सही बात है। करना क्या। तो मुझे तब पता नहीं था, पर मैंने एक हुनर अपना डेवलप हो गया अपने आप हाँ कि भाई मैं किसी भी प्रोसेस को देखता हूँ, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो गया या कोई रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, मैं वहाँ पर देख सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें ठीक हो सकती है, अच्छा बेहतर हो सकती है। बड़ा कमाल का हुनर है यार। और वो सही है, ये कैसे मतलब हाउ? वो पता चला क्योंकि एक सोशल फंक्शन में मैं किसी से मिला था, और वो एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके डायरेक्टर थे। वो मुझे पता नहीं था। ठीक है। मैंने कहा हम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो मुझे कहा ट्रक वाला है बंदा। तो सी हम जजमेंटल बहुत हो जाते हैं। नहीं नो डाउट ऑन दैट, यस। तो उन्होंने कहा आप आइए चाय पीने। मैं उनके ऑफिस चला गया, और बातें करते करते मुझे ट्रांसपोर्ट के बारे में जनरल जो नॉलेज होती है लोगों को, मुझे भी उतनी ही थी। तो बातें करते करते आप क्या करते हो? मैं कंसल्टिंग वगैरह प्रोसेस में करता हूँ। मतलब आप क्या करते हो? हमारी उनकी कम से कम 700 ट्रक्स थी उस समय। तो क्या करते हो आप? ये करते हो वो करते हो। मैं बोला आप डायरेक्टर हो या आप MIS मैनेजर? तो वो चौंक गए, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं जब से आया हूँ आप मेरे से कम बात कर रहे हैं, आपके रिपोर्ट ज़्यादा दिख रहे हैं। तो नहीं मैं डायरेक्टर हूँ। तो डायरेक्टर वाले काम क्यों नहीं कर रहे? आपने मेरे साथ बैठना है, चाय पीना है, पकौड़े मंगाने हैं, बातें के गप्पे मारने हैं, सही बात। राइट? काम की बातें करनी है, आगे क्या करना है उसकी बातें करनी है। Correct. आप डेली जो ग्राइंड है उसमें आप क्यों उलझ रहे हो? सही बात। मैनेजर्स नहीं है आपके, तो उनको फ्री हैंड दे दो। बोले आप बातें अच्छी हो तो आप करते क्या हो? बोला यही करता हूँ, उसके लिए लोग मुझे पैसे देते हैं। आप तो सिर्फ मुझे चाय पिला रहे हो। नाइस। बढ़िया। तो उसी से दैट वाज माय फर्स्ट कंसल्टिंग जॉब। अच्छा, तो उन्होंने आपको फिर हायर कर लिया कि यार हाँ, उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हो? मैं बोला मुझे आपके फ्री हैंड चाहिए टू स्टडी और प्रोसेसेस। मुझे कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेंगे कम से कम। मैं आपको एक रिपोर्ट दे दूंगा, और फिर आप देखिए अगर आपको कुछ करना है उससे तो उसके लिए मैं चार्ज करूंगा आपको, इसके लिए भी चार्ज करूंगा, उसके लिए भी चार्ज करूंगा। तो
उन्होंने कहा आप मेरे लिए काम करेंगे? उन्होंने नहीं। उन्होंने नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप यू नो ऑन अ रेगुलर बेसिस आप हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आ जाइए, हाँ 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 चेक कर। ठीक है, दैट इज तो द कंसेप्ट इज इट इज़ अ रिटेनरशिप। हाँ, जहाँ पर एज अ कंसल्टेंट में जाता था, सही है। महीने में 2 दिन जाता था, वहाँ पर उनकी सिस्टम देखता था ठीक है नहीं है, उनको रिपोर्ट देता। तो नीड कैसे ढूंढते हो आप कि हाँ इस बंदे को नीड है मेरी? तो क्योंकि और ये हर एक के लिए है। जैसे आप सही कह रहे हैं कि नीड कैसे पता चले। हर एक बिजनेस को, या तो हर एक छोटे बड़े कोई भी बिजनेस हो, उससे पहले समझना चाहिए कि असेसमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, नज़रिया आप देखो आप क्या कर रहे हो। लोगों को आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में क्या राय है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। सही है। तो फीडबैक से और फीडबैक पर काम करना ज़रूरी है। ये सही है, ये किसी को सही लगा, किसी को नहीं लगा। मैंने बहुत सारा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारा कहता है आप पहले इंसान है जो कंप्लेंट करे इसके बारे में। सही हूँ, हाँ हाँ मैं पहला इंसान हूँ जिसने कंप्लेंट की है। हाँ, तो आप मेरी कंप्लेंट के बारे में नहीं सोचेंगे? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप से जो फीडबैक लें लोगों से, कि उनको आपकी कंपनी कैसे लगी, आपकी सर्विस कैसे लगी, और उस पर वर्क करें। एंड कीप इन टच विथ योर क्लाइंट्स, करेक्ट, बी प्रोएक्टिव, ठीक बात। बिकॉज वही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से, बिकॉज आज अगर आप मोनोपोली रन कर रहे हो, आप ही का प्रोडक्ट चल रहा है और किसी का प्रोडक्ट नहीं चल रहा, ठीक है, आज तो आप राजा हो, कल को क्या होगा, कंपटीशन आ जाएगा, फिर क्या करोगे? फर्स्ट मूवर एडवांटेज है आपके पास। मैं आपको इतने वाक़े दे सकता हूँ, एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि बहुत सारी फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली कंपनियाँ डूब गई हैं बाद में कंपटीशन की वजह से, बिकॉज वो उसी खुमारी में रह गए कि हम तो भाई हाँ, राजा हैं, राजा पहले हैं। आए थे। वो नहीं चलता। आपको समझना चाहिए कंपटीशन क्या है, लोगों को जो चाहिए वो उनको दो, मार्केट करो, उनको नीड क्रिएट करो आप कि भैया आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लोगों को पता भी नहीं है, अच्छा ऐसा भी होता है। समझाओ लोगों को, लोग अपने आप खरीदते हैं, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही बात। मेरा वही फंडा है। सर, कंपनीज के साथ आप कैसे एनालाइज करते हैं उनका रियल इशू क्या है, रियल पेन पॉइंट क्या है? सी, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनको खुद को पता नहीं होता वही। उनके प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल, इसीलिए एक तभी तो आप आते हो picture बाहर का नज़रिया जो होता है, किसी और का नज़रिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे पता चलता है। बिकॉज मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं खुश हूँ अपनी कंपनी में, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर जैसे आउटसाइड पर्सपेक्टिव अगर लें आप, और जो भी है उसे इम्प्रूव, बिकॉज आज आप कंपटीशन में नहीं हो, अब आप कंपटीशन में हो पर आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो, तो आप कहीं नहीं हो। करेक्ट, राइट, आज नहीं तो कल आपकी तो लगने वाली है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो आपने इसलिए टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम आपने हमेशा इंप्रूव करना चाहिए। पर सर्वे तो बहुत आउटडेटेड नहीं हो गया अब? नहीं, सर्वे इज नेवर आउटडेटेड, यू नीड टू सर्वे। आप सर्वे तो करना ही चाहते हो, आप शादी के पहले सर्वे करते हो भैया। हाँ, सही बात। सही सर्वे तो होता है, ग्रूम के बारे में पता नहीं चलता कि बैंक अकाउंट है, दिखाओ आप। हाँ, तो आपको ज़रूरी है, लाजमी भी है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि भाई ये यहाँ पर खड़े हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पर हो, Correct. स्टार्टिंग लाइन कहाँ पर है और फिनिश लाइन कहाँ पर है। तो पहले तो ये ज़रूर तय करना कि भाई आप कहाँ पर हो। जैसे आप ड्रेसअप कर रहे हो, शादी के लिए जा रहे हो, पार्टी के लिए जा रहे हो, या बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, आप अलग से ड्रेस करोगे, आप सेम कपड़े में नहीं जाओगे। सही बात। करेक्ट। उसी तरह से हर बिज़नेस को पहले देखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, उस हिसाब से ड्रेस करें, उस हिसाब से आपका मोड लेके कहाँ क्या करना है। मैंने मार्केटिंग में ध्यान देना है, मैंने ऑपरेशन में मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, वो आप पहले तय करें कि आपका जाना कहाँ है, आपको और है कहाँ पर आप। गोल क्या है आपका? वेरी नाइस, अच्छा है तरीका। तो और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड मुझे लगता है कि फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक बड़ी अच्छी सेइंग किसी ने कही थी कि इफ़ यू आर लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड, इफ़ यू आर अ बैड बॉस यू विल बी द वर्स्ट एम्प्लॉय, बिकॉज यू आर योर ओन बॉस। करेक्ट। तो अपने खुद का बॉस होने का नुकसान भी तो हो जाता है फिर। होता है, उसी वजह से आपको कोलैबोरेशन करना चाहिए लोगों के साथ। आप कोलैबोरेट करो एंड कीप योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ओके, हाउ डू यू डू दैट? जैसे
if I may put it in a not so diplomatic language, somebody to kick your ass. कि आपको लगा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ में. मैं ये कर रहा हूँ, आप अकाउंट्स नहीं करते, आप टैक्स कैसे भरोगे? आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है. सही बात. सेम थिंग आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हो, आपके क्लाइंट हर एक क्लाइंट कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए, राइट. इसीलिए सिस्टम्स है, ऑटोमेशन है, यूज़ करो, लर्न करो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्ट इन सिस्टम्स, इन्वेस्ट इन प्रोसेसेस, इन्वेस्ट इन ऑटोमेशन, बिकॉज वही हेल्प करेगा आपको. आजकल टूल्स अवेलेबल है, आज लोग जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं, लोग टू डू सर्च के लिए बहुत आसान हो गया है इंफॉर्मेशन लेना. यूज़ दैट, बी ऑन टॉप ऑफ द गेम. करेक्ट. यू हैव टू नॉट जस्ट से आई एम एन एक्सपर्ट. लोगों ने कहना चाहिए कि ये एक्सपर्ट हैं. जैसे मुझे याद है आपने बताया था कि आप किसी कंपनी में थे, वहाँ पे आपने 22 साल की एक लड़की से कुछ सीखा था. हाँ. वो क्या बात, क्योंकि यू से ना लर्निंग इज एवरीवेयर. ये लंदन बेस्ड कंपनी जो थी. हाँ. एंड ये कैसे आप अगेन कंसल्टेंट हो आप इसी कंपनी के? आई एम द प्रिंसिपल कंसल्टेंट फॉर इंडिया. ओके, फॉर देम. व्हाट इज दैट कंपनीज नेम? इट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक वेब सक्सेस ग्रुप. ओके. सो 22 साल की लड़की, स्मार्ट गर्ल, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था. अच्छा. कुछ नहीं पता. और आई एम इन अ फील्ड जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल अराउंड मी. अब सीखना पड़ेगा. तो वो मेरी टीचर बन गई. उसे इतना कुछ पता था और उसने अच्छी तरह से बताया, समझाया. तो उससे, और मैंने भी ये नहीं सोचा कि ये इस लड़की से क्या करूँ, वो इज़ माई डॉटर्स एज परहैप्स, उससे मैं क्या करूँ, सीखूँ. पर नहीं, क्योंकि उसके पास जो एक्सपर्टीज़ है वो मेरे पास नहीं है. तो शी इज़ माई गुरु. और सीख जहाँ से मिल सके वहाँ से ले लो, वो भी होगा. तो अभी आप डिजिटल मार्केटिंग जो कंपनी बता रहे हो उनके साथ काम कर रहे हो एज एज ए प्रिंसिपल कंसल्टेंट. पर कभी ऐसा होता है कि सीनियर मैनेजमेंट ने आपको ओके कर दिया कि यार ये कंसल्टेंट चाहिए, पर कोई सेकंड लाइन से बंदा कहता है सर क्या ज़रूरत है, हम लोग कर लेंगे ना मैनेज. नहीं, आप कर रोड़ा डालते हैं. अच्छा. होता है, बहुत होता है. ओके. फैक्ट ऑफ लाइफ. ओके. पर यू हैव टू ओवरकम देम, गेट देम ऑन योर साइड. हाउ डू यू डू दैट? आई सी, बिकॉज मैंने कहा ना, मैं नेगोशिएशन टॉप से करता हूँ, पर स्टार्ट ग्रास रूट से करता हूँ. उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता हूँ कि भाई ये करने से आपका ये होगा, ये करने से आपका काम कम होगा. कितनी टीम है सर जो आपके साथ काम करती है? एज अ कंसल्टेंट, एज ए इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, मेरा कोलैबोरेटिव अप्रोच रहता है. सो आई कोलैबोरेट विद पीपल फ्रॉम अलग अलग इंडस्ट्रीज से फॉर गेटिंग माई वर्क डन. जैसे कुछ एग्जाम्पल? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है, अगर कंटेंट क्रिएट करना है, अगर फिल्म्स बनानी है, अगर मार्केट रिसर्च करना है, अगर ट्रेनिंग्स करानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कराना है, तो मेरी अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेशंस हैं जिनकी सर्विसेज मैं लेता हूँ, यूज़ करता हूँ. समझ गए. फॉर अ कंपनी. उनको पे करते हो आप? सो आई एम लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट. करेक्ट. आई एम लाइक एन एग्रीगेटर. I get teams together and I implement, but the responsibility buck stops with me. Responsibility मेरी रहती है. करेक्ट. तो ये जो टीम आप चुनते हो, ये कहाँ से, हाउ यू आइडेंटिफाई कि ये बंदा यहाँ? अगेन थ्रू नेटवर्क, अगेन थ्रू रेफरल्स, बिकॉज रेफरल्स से जो आपको बंदा मिलेगा वो सही होगा. परख तो करनी है, फिर भी आपने अपना ड्यू डिलिजेंस तो करना ही है, पर जो रेफरेंस से मिलेगा ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो कोई परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है अभी आपके कंसल्टेंट काम में? एम्प्लॉयज़ भी हैं. आई वर्क विद 10 पीपल करंटली हु आर एम्प्लॉयड, बट अदरवाइज वी आर ऑल इंडिपेंडेंट. सो 10 पीपल्स आर प्रॉपर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयज़, बिकॉज दे मंथली सैलरी जाता है. मंथली सैलरी, बिकॉज उनको बहुत कुछ काम करना होता है. सर मान लीजिए कोई हमें जो अभी देख रहा है वो एज अ कंसल्टेंट काम करना शुरू करना चाहता है, उसकी वो कौन सी 4-5 लोगों की हायरिंग होनी चाहिए, उसकी टीम होनी चाहिए, कोर टीम, जो उसको रखना ही रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग, या वाइल ही स्टार्टेड और शी हैज स्टार्टेड इन 6 months, ये टीम बना लो, ज़रूरी है तुम्हारे लिए? पहली बात तो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. देन रिसोर्सेज आपके लिए, योर ह्यूमन रिसोर्स पीपल, जो एक बंदा या तो लाइन मैनेजर हो या कोई भी हो जो अच्छी तरह से हायरिंग कर पाए, या तो हायर करो किसी एजेंसी को जिससे आप अच्छे अच्छे लोग ले सको काम के लिए. मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केटिंग के लिए आपके पास कोई बंदा चाहिए ज़रूरी. कंसल्टेंट्स की क्या मार्केटिंग होगी? कंसल्टेंट्स की नहीं, मतलब मैं आपकी बोल रहा हूँ कि जो आप एज अ कंसल्टेंट, मुझे कोई काम स्टार्ट करना है, ओके,
अब मैंने जो एक्सपीरियंस लिया मैं अकेले स्टार्ट कर इंडिपेंडेंट अगर हो तो आप सिर्फ आपने अपने पैरामीटर्स ले डाउन करने हैं कि मुझे क्या चाहिए, जो आपकी वेवलेंथ से मैच करता हो, जिसके विचार आपसे मिलते जुलते हों, जो इफ़ यू मे हर्ड ऑफ समथिंग लाइक कॉल्ड द गोल्डन वाइब, हाँ इफ़ यू मैच दैट गोल्डन वाइब, दैट इज़ द पर्सन जिसके साथ आपने काम करना चाहिए। बिकॉज आज कंपटीशन से ज़्यादा अच्छा, अगर मेरी कंसल्टेंट, आई एम अ कंसल्टेंट, मैं और किसी कंसल्टेंट से साझेदारी कर सकता हूँ। अच्छा कि भाई अच्छा तू ये करता है मैं ये करता हूँ मिल के करता समंदर बहुत गहरा है, आप कितना पानी पियोगे? हूँ। सही बात। अगर मेरे पास, आपके पास फैक्ट्री है, आई एम एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं एज ए कंसल्टेंट मैं हूँ, चलो मुझे जाना है, मुझे 10 कंपनी मिल गई, मैं अगर काम नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँगा? छोड़ दूंगा? मैं किसी से कोलैबोरेट करूँगा। हाँ अच्छा, हाँ उस एजेंसी का अगर मैं काम नहीं कर सकता तो मैं कोलैबोरेट कर लूँगा और फिर काम हो जाएगा। Exactly. परसेंटेज रख लिया अपना और काम कर लिया। वो तो होना ही चाहिए। तो अगर टीम नहीं भी अकेला भी इंसान कर सकता है मतलब? बिल्कुल कर सकता है। कंसल्टेंसी में आपको 2 चीज़ चाहिए, एक तो आपने आप में बोलने की क्षमता होनी चाहिए। आप लोगों को, पहली बात तो लोगों का दर्द दुख समझो। डॉक्टर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर समझो इंडस्ट्री के बारे में, यानी नॉलेज रखो। आप कॉन्स्टेंटली आप स्ट्राइव करो कि आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है समझ गए। तभी आप कंसल्टेंट बन सकते हो। तो 10 लोग क्या करते हैं आपकी टीम में जो भी आपने तो अलग अलग उनके अलग अलग जैसे काम है। क्या? कोई डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है, कोई डेटा क्रंचिंग का काम करता है, कोई कॉल्स का काम करता है, कोई यू नो मैनेजमेंट ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज़ का करता है, शेड्यूलिंग कोई करता है अलग अलग से, जो बिकॉज सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो नहीं हो पाता समटाइम्स, तो यू रिक्वायर पीपल टू वर्क, करेक्ट टेक योर कॉल्स, मेक अप, फिक्स अप अपॉइंटमेंट्स। वेरी नाइस। हाँ जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे टीम बढ़ती टीम बढ़ती जाती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट बेसिकली आपको आपने चाहिए, यूनिक सपोर्ट चाहिए आपको। कहाँ ढूंढते हैं, जैसे नया नया अगर कोई कंसल्टेंट है, कहाँ क्लाइंट्स ढूंढते हैं कि यार यहाँ मुझे मिलेगा, ये वेबसाइट है या ये कम्युनिटी? वो इस पर निर्भर होता है आप कौन सी इंडस्ट्री टारगेट कर रहे हो। अलग अलग इंडस्ट्रीज, आजकल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं। स्पेसिफिक हेल्थ, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें अलग है, मार्केटिंग कम्युनिटी अलग है, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। आप कहाँ ढूंढते हो ज़्यादातर? आपको क्लाइंट्स कहाँ मिलते हैं? मेरे क्लाइंट्स मिलते हैं थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। मैं एडवर्टाइज नहीं करता। नहीं पर लेकिन मैं देखता हूँ, मैं अब तो नेटवर्क आपका नाम हो गया ना। नहीं, मैं जब नाम नहीं था। हाँ, तो मैं नेटवर्क में ढूंढता हूँ, मैं लोगों को पूछता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। और सबसे अच्छे आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं आपके क्लाइंट्स। हाँ आपने एक बंदे से को कंसल्टिंग, यू स्टार्ट विद वन, करेक्ट। उसे कहो कि भाई अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी, आपके दोस्तों को बताओ, आपके जो मित्र हैं, आपके पीयर ग्रुप हैं, उन्हें बताओ मैं ये कर सकता हूँ, अगर अच्छा लगा तो। और अगर दे फाइंड वैल्यू इन दैट, करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं करेंगे क्योंकि भाई मेरा कंपटीशन को क्यों देना मैंने, हाँ सही वो बात। भी होता है। हाँ वो हर एक का अपना अपना होता है। ठीक है, लाजमी है। बट दैट इज़ फाइन। मार्केटिंग कैसे करते हैं कंसल्टेंट्स? अपनी खुद की मार्केटिंग करनी हो तो क्या कैसे करते हो आप? कंसल्टेंट्स की मार्केटिंग थ्रू ओनली वर्ड ऑफ माउथ। आपकी रेपुटेशन वेरी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। नहीं लेकिन आप कुछ अपना काम कहीं डालते हो, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, कुछ ब्लॉग पोस्ट? एडवर्टाइजमेंट नहीं करता मैं। हाँ सो हमारी मैं भी खुद पोस्ट नहीं करता, मेरे पार्टनर्स करते हैं, पोस्ट करते हैं। वी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आजकल, एक ज़माने में कहा करते थे जब हम बड़े हो रहे थे कि अगर इस हाथ से पुण्य करो, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ आजकल ब्लड डोनेशन करो, फेसबुक पे आना चाहिए। सही बात। हाँ, तो जब तक तो, एंड इंग्लिश में कहते हैं इवन ओनली द क्राइंग बेबी गेट द मिल्क। हाँ बच्चा जब तक रोएगा नहीं तो माँ भी नहीं दूध पिलाती। सही बात। तो आपने अपना, यू हैव टू ब्लो योर ओन हॉर्न। करेक्ट 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 करेक्ट। कहना चाहिए भाई मैं हूँ, आई एम हियर, लुक एट मी। नहीं कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो आपने कंसल्टिंग आप कर रहे हो, आप 10 चीज़ों के बारे में जानते हो, आपने 2 के बारे में करा, बाकी 8 आप जानते हो, तो उसके बारे में तो आप कहीं वो शेल आउट करते हो ना कि यार, ताकि लोगों को पता चले यार ये तो ये भी जानता है। हाँ, तो कई बार ये भी जैसे काम आज करता आज लिंक्डइन फॉर एग्जांपल है, हाँ उस पर आपने ब्लॉग्स डालिए, आप क्या सोचते पोस्ट हो? डालिए कि भाई इसके बारे में मेरा ये विचार मंतव्य है है। मेरा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। पीपल विल रीच आउट टू यू। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थ्रू दैट लिंक्डइन आए हुए हैं कि भाई अच्छा ये अच्छा काम कर रहे हैं, लगता है इनको पता है। कंसल्टिंग से क्या नई स्किल्स डेवलप होती हैं जो आपके अंदर हुई व्हेन यू केम इनटू दिस बिजनेस? आप हर रोज़ अलग अलग लोगों को मिलते हो, अलग अलग लोगों की सोच होती है, उनका कहने का तात्पर्य कुछ और होता है, परिभाषा कुछ और होती है, हाँ हाँ सही बात। राइट। जैसे दौड़ने और भागने में क्या अंतर है? हाँ
परिवाच्य शब्द है, करेक्ट। परायवाच्य, हाँ हाँ करेक्ट। हाँ। एक ही मतलब है। आप जब एक बम फटा तो आप क्या करते हो? भागते हो। सही बात। सांप आया तो क्या करते हो? भागते हो। रेस में क्या करते हो? भागते हो। दौड़ते हो, हाँ दौड़। बिकॉज लक्ष्य होता है आपका। ओ जब भागते हो तो आपका लक्ष्य नहीं होता, करेक्ट यार। आप इधर उधर जाते हो। नाइस। जब आप दौड़ते हो तो आपके पास लक्ष्य है, मुझे वहाँ पर पहुँचना है, मैराथन करना है, मुझे इतने ख़त्म करना है इतने टाइम में, आपका लक्ष्य होता है, तब आप दौड़ते हो। दौड़ और भाग में यही फ़र्क है। सही यार। तो वही होता है। करेक्ट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा आप भागो जब भागने की ज़रूरत है, पर अदरवाइज आप दौड़ो। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन आपके लिए क्या है, क्या मायने? जब मैं किसी क्लाइंट को बता सकूं उसकी ज़रूरतें क्या है, उसे पता चले एग्जैक्टली, दैट इज़ माई हाई फॉर मी, कि वो रियलाइज़ कर सके कि ये है और ये हो सकता है, और उनके गोल्स रियलाइज़ हो सकते हैं और हो जाते हैं, दैट इज़ द हाई। माल तो बिक रहा है, हाँ सही बात। पर जब माल बेचा तो उनको लोगों की फीडबैक क्या आई, उनके रिव्यूज़ क्या कह रहे हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कह रहे हैं, वाहवाही चल रही है उनकी, उनकी विजिबिलिटी बढ़ रही है, दैट इज़ अ हाई फॉर मी। शानदार, बहुत बढ़िया। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन का रोल रेपुटेशन बिल्डिंग में क्या है? वेरी वेरी एसेंशियल इन टूडेज टाइम, बिकॉज स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन क्या है कि भाई मेरी ये क्षमता है, आपकी ये क्षमता है। अगर हम, जैसे बड़ा ऑर्डर है किसी का, मैं छोटा मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, आई एम अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर, मेरे पास इतनी लूम्स है, मैं ये चलाता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। अब वो ऑर्डर है जिसमें चाहिए कि भाई ये बड़ा काम करना है, उसके लिए आपकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, तो मैं आपसे कोलैबोरेट करूँगा। सही है। जैसे आपकी हमारी दोनों की क्षमता मिला के आई मे फॉर्म अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर दैट, मतलब कंपनी फॉर्म करूँगा या पार्टनरशिप करूँगा, मेक सेंस। और फिर बिड करेंगे। कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो होती है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वही करें कि भाई अंडरस्टैंडिंग ठीक रखें एंड चीज़ें पुट इट डाउन इन राइटिंग, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता मैंने परसों सवेरे ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, राइट। तो हमने जो बात की वो मुझे कैसे याद रहेगी? राइट इट डाउन, इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अलायंसेस। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले के ज़माने में भी होता था ये आज की बात नहीं है। लोग राजा रजवाड़ों में शादी कराते थे फॉर स्ट्रैटेजिक अलायंस, टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी। ओ यस। So the same thing applies today. You are much stronger when you collaborate. करेक्ट। अगर मैं अपनी यहाँ पर मशीन में और कैपेसिटी बढ़ाऊँ फॉर वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और कल को नहीं मिला तो मेरी कैपेसिटी का क्या होगा? हाँ सही बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा। उससे अच्छा मैं कोलैबोरेट क्यों ना करूँ? आज तो बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैबोरेट करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, वाइट लेबलिंग कराते हैं। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो खुद अपना लेबल नहीं बनाती, बड़ी बड़ी कंपनीज के लेबल लगाती हैं। एक्सपोर्ट्स में काफ़ी होता है, हमारे रोज़ की प्रोडक्ट्स में होता है। नेस्काफी जो वो अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाती सारी कुछ, बिल्कुल ठीक बात। बिस्किट्स पार्ले के अपनी फैक्ट्री में नहीं बनते, बाकी फैक्ट्रीज में भी बनते हैं। सही बात। दैट इज स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन एंड इन टुडेज वर्ल्ड दैट्स द वे टू गो। या कोलैबोरेशन इज की। करेक्ट। ट्रस्ट और परसेप्शन बिल्ड करने कुछ एग्जांपल्स शेयर करो ना, कुछ ऐसी स्टोरीज जहाँ पर आपने किसी का ट्रस्ट, किसी का परसेप्शन जो है वो जीत लिया। परसेप्शन तभी चेंज होगा जब पहली बात तो लोग एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज विदाउट एक्सपीरियंस यू कैनॉट बिल्ड ट्रस्ट विदाउट एक्सपीरियंस। करेक्ट। मैं आपसे बात करूँ, मैं आपको कहूँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा और मैं कर दिखाऊँ तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है। मैं आपको कहूँ कि मैं ये कर दूंगा और मैं ना कर पाया, आई विल एडमिट माई फॉल्ट एंड आई विल नॉट चार्ज यू दिस मच फॉर दिस। करेक्ट। दैट बिल्ड्स ट्रस्ट कि ये बंदा सही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर 2-3 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, आपने पहले बात तो आपने दिखने चाहिए, पीपल शुड नो आप हैं। दूसरी बात आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़नी चाहिए। क्रेडिबिलिटी कहाँ से आएगी? आपके करंट कस्टमर्स से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। दैट्स वाई सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। आप इग्नोर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर आपका होना चाहिए, उससे ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा। एडवर्टाइजमेंट्स मे और मे नॉट बी नेसेसरी डिपेंडिंग आपके प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, पर ऑर्गेनिक ग्रोथ इज़ ऑलवेज सस्टेनेबल। ऑर्गेनिक ग्रोथ बिल्ड करने के लिए, और वो आप जब करेंगे तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, तभी लोग आएंगे आपके पास, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते आप। सही है। हाउ डू रेप्यूटेशन, डिलीवरी एंड स्ट्रक्चर गो हैंड इन हैंड? यू कैन हैव अ रेपुटेशन विदाउट स्ट्रक्चर, बट वो आपकी खराब रेपुटेशन होगी। हाँ, आपको अच्छी रेपुटेशन चाहिए तो यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन प्लेस ठीक है। फॉर एनीथिंग। आप अगर इंडिविजुअल बिजनेस ओनर हो या इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हो या प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग में हो, किसी में हो, एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, एज एन एंटरप्रेन्योर, हाँ हाँ, योर जर्नी इज़ वेरी टफ। सो यू नीड टू हैव वेरी डिफाइन, वेरी क्लियर गोल्स एंड यू नीड टू गो अबाउट इट सिस्टमैटिकली। नहीं लेकिन रेप्यूटेशन, स्ट्रक्चर और डिलीवरी सी ये रेपुटेशन कैसे कनेक्टेड हैं? very much so, because reputation is an outcome. You have to build a reputation. करेक्ट Reputation विरासत में नहीं मिलता। जी। तो how do you build that? By forming processes, structure create करो आप, SOPs रखो आप, quality, all those things is what brings you to your reputation, which is something which is projected outside again. अगर लोगों को पता ही नहीं है हो क्या रहा है तो आपकी रेपुटेशन कहाँ है? लोगों को पता ही नहीं आप कहाँ हैं। पहले बात तो लोगों को पता होना चाहिए आप हैं, और ये आपकी रेपुटेशन है फॉर गिविंग टाइमली सर्विस, लेट अस से, फॉर कंक्लूडिंग योर दिस थिंग ऑन टाइम, वॉट एवर इट इज़। आपने टाइम लेंस दिए, आपको पता है, करेक्ट। you have to stick by that. I tell people that how much time do you need to do A and B? आपको हफ्ता लगेगा, 10 दिन दिया आपको, अगर उसमें ना काम नहीं हो रहा तो आपकी रेपुटेशन कहाँ गई? If you do it in, you said 7 days, if you complete in 6 days, that is a different reputation, great reputation. You do it in 10 days. So it's all about that. Structure is very essential. Without structure नहीं हो सकता। मतलब आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर है और आपकी डिलीवरी सही टाइम पे हो रही है, आप काम ठीक से करो तो रेपुटेशन। आपने टेस्ट, हाँ सेम थिंग, आपने टेस्ला लिए पर आपका चार्ज ही नहीं हो रहा है तो रेपुटेशन किसी की खराब होगी? टेस्ला की रेपुटेशन खराब होगी ना। ठीक बात है। कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं होगी, वो पता ही है लोगों को। जी 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 जी, तो आप प्रायोरिटी सेट करें। करेक्ट। कुछ सक्सेस स्टोरीज बताओ ना जहाँ पर कुछ, आप क्योंकि इतना लंबा करियर रहा है आपका, तो कुछ ऐसी कहानी जो एकदम बड़ी सही थी या कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ, क्योंकि आई एम श्योर आप इतने लोगों से मिलते हो। ऐसे ही अनदर एक वाक्य मैं सुनाऊँ, किसी को मैंने फ़ोन करके बताया कि आपका मैंने प्रोडक्ट यहीं पर बेंगलोर में, कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पैकेज पर आपका ये प्रॉब्लम है, आप अगर इसे अगर ठीक कर दो तो ये और भी है ना, इसमें 4 लग जाएंगे। ही वॉज सो हैप्पी। और मैंने इस नीयत से नहीं किया था, आई जेन्युइनली लाइक उनका प्रोडक्ट, पर मुझे पैकेजिंग पसंद नहीं था, तो मैंने उनको जस्ट कहा कि भाई आप पैकेज, ही वॉन्टेड टू मीट मी, ही मेट मी एंड ही गेव मी बिजनेस। क्या आप मुझे क्या करा सकते हो, आप सजेशन क्या दे सकते हो आप? मैंने कहा मैं पैकेजिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ मैंने जो देखा, जो महसूस किया एज अ कस्टमर, मुझे लगा कि अगर ये होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मतलब लोग ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ करते हैं, रिव्यूज़ तुरंत डाल देते हैं कि ऐसा था वैसा था, सजेशन देने वाले बहुत कम होते हैं। करेक्ट। और आपने सजेशन दिया, आई वुड लाइक यू टू हेल्प मी विद दिस। मतलब क्या है, उससे मुझे काम मिला। इट गेव मी रेगुलर इनकम फॉर ऑलमोस्ट 6 months टू द ट्यून ऑफ अबाउट ऑलमोस्ट 60,000 पर मंथ। ओ वाह। कुछ फ्लॉप्स रहे लाइफ में? अरे क्या बात कर रहे हो, आपके तो नहीं हो सकते यार, इतने बढ़िया आदमी, आपके फ्लॉप्स कैसे हो सकते? बढ़िया आदमी सभी हैं अच्छा, ओके। पर यू नो, वो बाजी जीतने वाले को क्या कहते हैं, वो मुकद्दर का सिकंदर, वाला काइंड ऑफ थिंग्स, वो अलग बात है। फ्लॉप्स भी बहुत हुए हैं, बहुत सारे ऐसे। मैं पहले काम करता, लोगों को कहता था मैं ये करूँगा, ठीक है, कर दिया सब, फिर पैसे के लिए पीछे पड़ो। आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, आई लेट गो अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे गंवाए हैं उसी चक्कर में। तब से मेरा एक अब ये रहा है कि आप अभी क्या करना है, मैं पहले पैसे देने हैं। मतलब इंडस्ट्री में तो ऐसे, इंडस्ट्री की बात अलग है, आप ट्रैवल करते हो, पहले पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। आपने कैसे ट्रैवल करना है, कोई भी सर्विस लेते हो आप तो आपको पैसे देने पड़ते हैं ना। मैं पहले पैसे लेता हूँ भैया, आई टेक मनी बिफोर, बिकॉज मेरा काम, आई एम नॉट एन EMI कलेक्टर। मुझे आपके पीछे पड़ना अच्छा भी नहीं लगेगा, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है, और फिर आप बहाने बनाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उससे अच्छा है लेट्स क्लियर, मेरा फंडा क्लियर, माई बिलिंग विल स्टार्ट टुडे, माई वर्क विल स्टार्ट टुमारो,
अरे यार, वेरी नाइस। कभी ऐसा लगा वापस जॉब कर लेते हैं यार, छोड़ो यार? बहुत बार अगर कोई कहे कि उसको उनको नहीं हुआ ना एज एन एंटरप्रेनर, एज अ दिस थिंग, एज ए कंसल्टेंट, वो झूठ बोल रहे हैं। होता है, बट डिटर्मिनेशन इज इम्पॉर्टेंट कि नो आई विल सक्सीड, आई विल ट्राई दिस। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी ऐसा हुआ आपने किसी बढ़िया क्लाइंट के साथ काम शुरू किया, 1 महीना बहुत बढ़िया चल रहा है और दूसरे महीने ना तो उससे रिवर्ट आ रहा है ना कोई बात हो रही है और वो फिर ड्रॉप हो गया बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विथ थिंग्स, या तो एक वो फ्लॉप हो गया वहाँ पे कोई? ऐसा तो नहीं हुआ, पर हुआ जाए ज़रूर कि भाई कंपनी के ओनर्स ने तो बहुत उत्साह दिखाया कि भाई आप ही बस आप ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा, तुम ही हो। हाँ। पर जो मिडिल मैनेजर्स थे उन्होंने जो बीच में टांग अड़ाई, हाँ। उससे पूरा ये इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट एंड वी कुडंट गेट इट बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो एक शब्द है जिसे कहते हैं विघ्न संतोषी। विघ्न डालने में उनको बड़ा संतोष मिलता है। ओके, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, क्या हुआ था, क्या क्या बात, कहाँ फंसी? नहीं क्या गलत मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ पर किकबैक का जो है वो बहुत बड़ा है। ओके, मामला अवेयर नहीं थे आप? हाँ, अब मैं तो चला गया था डायरेक्टली चेयरमैन के पास। हाँ। ही वॉज वेरी हैप्पी विथ दिस, विल वर्क। हाँ। अब मुझे पता नहीं था इनका सब इनका जो सेटिंग है वो बिगड़ रही है। ओके। तो उन्होंने ऐसा, और उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अनफॉर्चुनेटली द चेयरमैन डिडंट रिवर्ट डायरेक्टली मी, डिडंट टॉक टू मी डायरेक्टली। ही टुक द वर्ड्स ऑफ उनके जो मुलाजिम थे उनके, भाई कि ये ऐसे ये काम नहीं कर रहा है, ये बहुत एरोगेंट है, ये बोल रहा है ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा बोला छोड़ो नहीं करते। वो बड़ा काम था। बड़ा काम था, इट वॉज बिग, वो नहीं मिला, बड़ा दुख हुआ था उस दिन। रोते हो? रोता तो नहीं हूँ मैं, बिकॉज रोना मतलब क्या नहीं करते हो होता। दुख, जब दुख होते हो तो क्या क्या होता है, मतलब व्हाट इज दैट? नहीं हाउ डू यू कम बैक? नहीं, यू सी, इसीलिए ज़रूरी है कि सिर्फ काम में अपना मन, ऐसे नहीं कि ये करना बस मैं यही कर रहा हूँ, तो दूसरी चीज़ें करो। कीप योर इंटरेस्ट, कीप अदर पैशंस अलाइव, नाइस। दैट गिव्स योर। और मेरा एक मानना है, जो बीवियाँ होती है, दिस इज़ फॉर दोज हू आर मैरिड, या तो मदर्स उनकी होती है या एनी वन, अ वुमन्स इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सही कह रहे हो आप। तो आई टॉक टू माई वाइफ, बात करता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है और उनका इंट्यूशन होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, एंड इट वर्क्स 9 times out of 10। वो कहता है ये काम का ये मत करो, नहीं आएगा तो फिर आई डोंट डू इट, आई ड्रॉप इट। नाइस, सो आई डिपेंड अपॉन दैट अ लॉट, वेरी नाइस। और उसमें मुझे पैसे भी नहीं लगते। सही है, सही। You've co-founded a company last year 2024. The name is Hospitune. So थोड़ा उसके बारे में बताइए, how did that happen? Where was that gap that you saw? Okay यार, यहाँ पर ये गड़बड़ है और मैं Hospitune कंपनी बनाऊंगा अपने कुछ जो भी फाउंडर्स को फाउंडर्स के साथ। हॉस्पिटल नाम तो बाद में आया, पर क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, हॉस्पिटल को ट्यून अप करना है। आप हॉस्पिटल को ट्यून अप करना है। आप मुझे बताइए, आप कुछ भी अब सिर्फ सोचिए, आप कभी हॉस्पिटल में तो गए होंगे कभी ना कभी, हाँ हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके 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 ही रहता है लोगों का, क्योंकि हॉस्पिटल कोई अपनी मर्जी से जाता नहीं है, जाना पड़ता है, करेक्ट। इनकम टैक्स भरना पड़ता है। आप खुश नहीं होते इनकम टैक्स भर के, मैंने इतने पैसे भरे, नहीं ना। हॉस्पिटल में आप खुश नहीं होते हो। अच्छा, आप जाते हो अपॉइंटमेंट के लिए, पहली बात तो मिलती नहीं है, उस टाइम पे आपको एडजस्ट करना पड़ता है, इधर यू आर वर्किंग और वट एवर आपका जो काम है वो छोड़ के आपको जाना पड़ता है। जब वहाँ जाओ, रिसेप्शन, पार्किंग नहीं मिलता है, रिसेप्शन ठीक नहीं होता है, डॉक्टर नहीं आ जाता टाइम से, आपको 1.5-2 घंटा है ना। हॉस्पिटल में गए तो आपका पूरा दिन चला जाता है, आधा दिन तो गया। गॉट इट। और जनरली हॉस्पिटल में लोग अकेले नहीं जाते, 8 out of 10 पीपल उनके साथ कोई ना कोई होता है, तो आपका टाइम तो बर्बाद हुआ ही और किसी का भी टाइम बर्बाद सही हुआ। बात। ओके, और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला। आप जाते हो क्यों? डॉक्टर ने कहा भाई इस हॉस्पिटल में चले जाओ, आप जाते हो। आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, लेट अस अज्यूम नहीं है, थैंकफुली हाँ किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाँ, तो कौन से हॉस्पिटल जाएगा? हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, हाँ। हॉस्पिटल के पास नहीं जाएगा। हाँ, वो अपने डॉक्टर के पास जाएगा, वो रेकमेंड करेगा किसी को ठीक है। कि आप इस हॉस्पिटल में चले जाइए, ये डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर को मिलने जाते हो, हॉस्पिटल में नहीं जाते नहीं, करेक्ट। राइट। तो डॉक्टर्स गेट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉस्पिटल का माहौल जो है, पहली बात तो आपको तकलीफ है, दूसरी बात आफ्टर कोविड लोग भी ऐसे भी डरे हॉस्पिटल जाएंगे या क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल।
इन्फेक्शन लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ उस माहौल में अगर आपसे कोई ठीक से बात नहीं कर रहा, रूखे रूखे से पेश आ रहे हैं, you will not enjoy the experience and you may not recommend somebody to go there. या So यही बातें चल रही थी and we were talking about our own experiences. उसी से बात है कि कुछ करना चाहिए इनके लिए यार। हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, लोग यार एक्सपीरियंस है, एवरेज एज एक्सपीरियंस 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? तो वी डिसाइडेड टू ब्रिंग अप कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल। तब से ये बीज हमने बोया हॉस्पिटल का। फिर अलॉन्ग द लाइन 1 साल होने को है और वी ट्वीक्ड इट, हमने स्ट्रीमलाइन किया, ये करना है, ये करेंगे। पहले बहुत कुछ कर सकते हैं, पर लेट अस फोकस, हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट, कहाँ से शुरू कर कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो हमने वेरियस एरियाज आइडेंटिफाई किया कि ये एरियाज हैं, और एंड द एम इज़ टू ब्रिंग केयर, comfort and convenience for patients and also improve the hospital's bottom lines. वेरी नाइस, That is the basic idea. अच्छी सोच है ये। And we plan to target hospitals which are not the bade hospitals but the mid-range hospitals which require that help to be able to grow and provide better services to the patients and खुद का भी अच्छा ही करें. So that's the whole idea. वेरी नाइस है, बहुत बढ़िया। आपके साथ 4 को फाउंडर्स हैं और 10 लोगों की टीम है जो काम करती है। बढ़िया। तो अभी मतलब आप सीधे डॉक्टर्स से बात करते हैं, हॉस्पिटल के सीईओ से बात, मतलब जो फाउंडर्स हैं हॉस्पिटल के उनसे बात, जनरली मैनेजमेंट से बात करते हैं या तो डॉक्टर फाउंडर्स होते हैं उनसे बात करते हैं. एंड देन यू फिगर आउट And then, yeah, exactly. कहाँ क्या तो प्रॉब्लम। जहाँ जहाँ लैक्यून है वहाँ पर हम लोग फिलअप कर सकते हैं एरिया, एक्सेप्ट द मेडिकल कंसल्टेशन पार्ट. करेक्ट, जैसे डॉक्टर के पास कोई चला जाए कि भाई मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन टेबल पर नहीं डालता था हाँ. कि चलो आज आपका ऑपरेशन. सही बात। पहले देखेगा, परखेगा, हाँ, डायग्नोसिस करेगा कि सही. क्या आपकी दिक्कत क्या है, और उस हिसाब से आपको दवाई देगा या तो सजेस्ट करेगा जो भी है. हम हॉस्पिटल्स के लिए वो करते हैं. बहुत बढ़िया। सर स्टार्टअप्स में आप एसओपीज कैसे इम्प्लीमेंट करते हो एज अ कंसल्टेंट? पहली बात तो बहुत सारे स्टार्टअप्स के पास एसओपी नहीं होते, हाँ, तो उनको पूरा प्रोसेस सेटअप, बिकॉज उनके पास एक आइडिया होता है या तो प्रोडक्ट होता है, राइट, जो वो कहते हैं कि भाई इट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट एप्पल ऑफ द वर्ल्ड, करेक्ट, राइट. एवरीबडी थिंक्स सो एंड दे लाजमी उनको सोचना भाई हमने बनाया है. पर आप बहुत कुछ देखते नहीं हो कि वो प्रोडक्ट बनाने में या तो सर्विस डेवलप करने में आपको क्या क्या चाहिए. वो पूरा आपके पास लिस्टिंग होना चाहिए ऑफ ऑल द थिंग्स, इंग्रेडिएंट्स. जैसे इट इज़ लाइक कुकिंग. आपको ऐसे नहीं है कि मैं आज चलो मैं ये बना दूंगा. आपको इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए आपके हाथ में, करेक्ट, तभी अब जेप्टो से मंगाओ वो नहीं चलेगा. यू नीड टू हैव दोज इंग्रेडिएंट्स इन हैंड. यू नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया मुझे क्या बनाना है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं इंग्रेडिएंट्स रखूँ और फिर प्रिपरेशन करूँ. तो देयर आर सेवरल थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन दैट. पहले तो कि मैं अपना जो भी इन्वेंट्री है वो इन प्लेस हो. सेकेंडली जो टूल्स मुझे चाहिए वो हो. एंड सेकेंडली उसके बाद मुझे जो करना है उसकी पूरी रेसिपी हो. करेक्ट, द सेम थिंग अप्लाइज फॉर एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. तो मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए और मुझे कहाँ जाना है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू वर्क बैक, प्लान, रिवर्स इंजीनियरिंग. इसके लिए ये लगेगा. कार है, कार में क्या क्या चाहता है. यू हैव इलेक्ट्रिकल, यू हैव मैकेनिकल, यू नो वेरियस थिंग्स आर देयर. उसमें व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, व्हाट आर द कंपोनेंट नीड टू बी फिटेड इन. वो सोर्स कहाँ से करोगे. अगर एक जगह से सोर्स कर रहे हो और वो बंद हो गया तो आप प्रोडक्शन बंद कर दोगे. सो यू नीड मोर वेंडर्स. सो यू नीड टू प्लान अहेड. सो यू नीड टू थिंक थ्रू इट. यू हैव टू थिंक थ्रू, एंड दैट इज़ व्हेन एसओपी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस. आपको पता है आपने क्या करना है, आपको सब पता है कि ये है, तो वो नोट इट डाउन, लिस्ट इट डाउन, सो दैट कल को कोई भी काम कर रहा हो उसे पता है कि ये करना है. इट्स अ प्रोसेस करेक्ट, विच हैज़ टू बी डन, नो स्किपिंग. तो वो बहुत ज़रूरी होता है. सबसे कॉमन एसओपी मिस्टेक क्या है जो लोग करते हैं? फॉलो नहीं करते. नाइस, बहुत सारे लोग ऐसे आप एक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं. हाँ, देयर एम इज़ टू गेट एक्रेडिटेशन. उनकी एम ये नहीं होती कि मुझे प्रोडक्ट इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रखनी है. वो कहता है मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए. आपका लक्ष्य क्या है, सर्टिफिकेशन या प्रोडक्ट? करेक्ट, सर्टिफिकेशन इज ए टूल टू हेल्प यू गेट थ्रू द लाइन. करेक्ट। तो वो होना चाहिए ना. अगर वही नहीं तो फायदा नहीं. पता चला कि आप थिएटर में परफॉर्म करते हैं और आपको परफॉर्मिंग आर्ट से बहुत प्यार है, तो उस वो साइड ऑफ स्टोरी थोड़ी बताइए अपने बारे में। मैं छोटा था, हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था और मैं शिवजी बना था. हाँ, और जो ब्लड प्रेशर का जो पंप होता है ना, हाँ,
वो लेकर पाइपिंग लगाकर हाँ पानी पानी हाँ बगल में दबा दबा कर गंगा जी निकल रहे थे। तब से मेरा ये कीड़ा लगा हुआ है। अच्छा जब कॉलेज में थे तो वी हैड समथिंग कॉल्ड फ्राइडे क्लास। फ्राइडे को हमारी डिबेटिंग सोसाइटी होती थी, थिएटर के स्किट्स होती थी। ऑन द स्पॉर ऑफ द मोमेंट कुछ दे दिया, इस पर बोलना है, इस पर एक्ट करना है, कुछ ना कुछ करना है। हाँ वहाँ से स्टार्ट हुआ और मैं बहुत प्रभावित हुआ हिंदी और मराठी थिएटर से, एंड देन लेटर इंग्लिश। और वन ऑफ माय प्लेसेस आई कॉल्ड एज माय टेम्पल इज पृथ्वी थिएटर, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत कुछ सीखा, क्या बहुत जगह सारे लोगों है से यार। मिला। कैंटीन बहुत बेहतरीन है उसकी। बढ़िया। क्या बहुत सही जगह है। हाँ एक ज़माने वहाँ की आयरिश कॉफ़ी बहुत अरे बढ़िया हुआ करती थी। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दैट। सो दैट वाज वन ऑफ माय अड्डाज, एंड वहाँ के चक्कर बहुत काटते थे। जी एंड या बट थिएटर इज समथिंग विच इज़ टू थिंग्स। उससे एक आउटलेट मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप काम में जूझ रहे हो, उसी वही कर रहे हो, यू नीड एन आउटलेट, यू नीड समथिंग विच इज़ अनदर पैशन। सो थिएटर मेरी पैशन है। आई बीन डूइंग इट सिंस बचपन से कर रहा हूँ, अभी भी करते हो? अभी भी करता हूँ जब भी मौका मिले। तो राइट, क्या क्या रोल क्या आपको आई एक्ट, आई डायरेक्ट, आई राइट, जो भी है ना। और क्या है सर, हाउ टू कीप योर सेल्फ, मतलब थोड़ा फन साइड भी आ जाए और आपका टाइम भी सही जगह से इन्वेस्ट हो रहा है, उसके लिए आप क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम योर वर्क? I keep fitness is one thing which is inherent, so रूटीन में ही आ जाता है मेरा। वर्कआउट? वर्कआउट नहीं करता मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, मैं खेलता हूँ। आई प्ले लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स, क्रिकेट, आई प्ले ऑल रैकेट स्पोर्ट्स, अच्छा, लॉन टेनिस, बैडमिंटन? टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। नाइस। पिकल बॉल अब तक खेला नहीं हूँ, पर वो भी खेलना है। कैसे आप यार, कमॉन यार, जेनजी तो पिकल बॉल बनना ही। मैं भी जेंजी हूँ ना। हाँ नहीं 200%, लेकिन खेलो ना। मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरी कैसे आएगी आप पिकल बॉल नहीं डालोगे? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। पर लॉन टेनिस वाले बड़ी नफरत करते हैं पिकल बॉल से, आपको बता दूं। हाँ वो तो है। उनको लगता है क्या यार, तुमने सही इतना है। टफ गेम को तुमने आसान सा बना दिया। सो दैट इज सो ऑलवेज व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी मैं खेलता हूँ। एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन स्पोर्ट्स। हमें स्पोर्टिंग क्लब्स बना देते हैं, हम लोग मिलते हैं, उसमें से अच्छी पहचान हो जाती है, वहाँ से अगेन नेटवर्किंग हो जाता है। अरे वाह। हाँ, तो आपने किताब भी को राइट करी है, उसके बारे में बताइए। सो माई बैकग्राउंड बीइंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट, बीकॉम वगैरह था, इतना भी तो याद नहीं है, पर जो भी किया था। तो हमारी आदत होती है, और सारे लोगों की, हमारी इंडियंस की तो खास आदत होती है कि हम कुछ भी क्रिटिसाइज करते हैं। क्या बजट बना हुआ है, हाँ ये क्या एजुकेशन सिस्टम है, ये क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी तो थर्ड क्लास हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे एक मेंटर हैं, उन्होंने कहा आप जो कर रहे हो सही हो, अच्छा जो भी है, हाँ। जो भी जो भड़ास निकाल रहे हो ना, वो लिख कर लाओ, हाँ लिखो, पुट इट डाउन इन राइटिंग। लिखा, उसमें से फाइन ट्यून किया कि कॉमनलिटीज़ क्या हैं। हम लोग 3 थे, कॉमनलिटीज़ क्या हैं, और इस पर विचार करके इसका सोल्यूशन इज़ वन। इसके प्रॉब्लम्स पहले बात तो आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम्स हैं क्या, क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो उसी पर हमने पेपर लिखा और पब्लिश किया ऑन SSRN, विच इज़ सोशल साइंसेज रिसर्च नेटवर्क, अमेरिकन बेस्ड है, ऑन दे पब्लिश्ड इट। उसके बाद एक जर्मनी लैम्बर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग करके हैं हाउस, जर्मनी बेस्ड, दे अप्रोच्ड अस सेइंग दैट वी वुड बी इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग दिस। वाह। सो दैट्स व्हाई 2014 में पब्लिश हुई। क्या नाम है किताब? रियलिटी चेक ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ, प्लानिंग टू फेल और फेलिंग टू प्लान, वेरी नाइस। दैट वाज द टाइटल। बट बिफोर वी लीव यू एंड बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, हम खत्म करें, एक छोटा रैपिड फायर है जिसमें सवाल हम आपसे पूछेंगे, आपको एक शब्द या एक फ्रेज में छोटे संक्षेप में उत्तर देना है, और क्विकली करेंगे इसको। Sure. ठीक है? सो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वुड यू हायर योरसेल्फ एज अ क्लाइंट? नो, क्यों? बिकॉज मैं बायस हो जाऊंगा। अच्छा, वुड यू चार्ज योर 22-year-old सेल्फ the same consulting fee that you're charging right now? No, because the fees which I charge now comes with the experience. That doesn't come with the thing one. Favorite tool or process that saved your business life? Checks and balances. Always have the checks and balances noted down. Very nice. Correct, as you told. If Hospitune had a spirit animal, what would it be? Horse comes to mind. Horse, huh? And what about consultancy, reputation consultant? If this would have a, इसका कोई spirit animal के रूप में अगर कुछ होता तो क्या होता? Butterfly.
Butterfly. because it can have an impact. It's small, you don't realize it, but the flutter of a butterfly can cause a hurricane somewhere else. Yeah, man. Oh, nice यार, good one. अगर आपके पर्सनल ब्रांड का कोई मीम होता आज की डेट में तो क्या होता? Mickey Mouse. अगर आपके इनबॉक्स एक पर्सनालिटी होता तो वो क्या होता? That's a tricky one. I don't really know. Inbox की personality. क्योंकि आपके इनबॉक्स में सारे लीड्स आ रहे हैं, सब कुछ उधर दिख रहा है, तो अगर कोई एक पर्सनालिटी होती अगर उसकी तो क्या होती वो? अमरीश पुरी. ओह, केशव पुरी बाय द वे. अमरीश पुरी, क्यों ऐसा? Because हो गया बहुत खुश. yeah, because you have to. He looks stern, but he's very soft. कॉफी या चाय? चाय. ओके, यू हैड ब्लैक कॉफी बाय द वे. अभी हमने आपको चाय ऑफर कर दिया, आपने मना कर दिया. I'm agnostic about it. Okay. Personal choices. टी. चाय. मैं चाय अच्छी बनाता हूँ. ऐसा क्या? क्या बात. गार्डनिंग या थिएटर, को एक चुनना हो तो? Theater. डॉग्स, कैट्स और सम अदर एनिमल दैट यू लव? All animals. With But- animals I cannot. Like dogs, cats or any other animal that is very close to you? Dog. You already have one? Yeah. Very nice. बचपन से रहे हैं मेरे पास. अच्छा, बड़े प्यारे होते हैं यार. आई लव डॉग्स, मुझे बहुत पसंद है. बहुत प्यारे. अनकंडीशनल लव जो मिल आता है ना वहाँ से, वो कहीं से नहीं आता. अर्ली बर्ड या नाइट आउल, कौन किस तरह के इंसान है? Early bird. ओह, मॉर्निंग पर्सन. 4 बजे उठ के एकदम 4 बजे नहीं 5 बजे. ठीक ठीक लगा लो, बढ़िया. सिटी लाइफ या कंट्री साइड एकदम? कंट्री साइड. अच्छा, एकदम छोटा शहर कहीं बैठे हैं. छोटा शहर जरूरी नहीं है पर कंट्री लाइफ. कंट्री लाइफ. कंट्री लाइफ. फेवरेट सीजन कौन सा आपका? विंटर. क्यों? Well, I just love it. लाइक व्हाई? You can wear jackets Okay. and stuff like that. And you live in Bangalore talking about winters. Wow. I mean, क्या बात है. This is how contrasting this is. But winters, तो किधर आप winters मनाते हो? यहाँ तो winter होता नहीं यहाँ तो बैंगलोर. विंटर होता नहीं but that's a season I love because वहाँ पर winters बम्बई आप रहे, वहाँ भी winter नहीं था. नहीं. So winters में क्या है because lot of my the what do you call a period when I was at an impressionable age in terms of my career growth and all that kind of stuff. That was a place where I loved the cold and I loved the winters because in winter and यहाँ पर भी विंटर्स के बहाने हम बहुत कुछ खा पी सकते हैं. Correct. अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं खाने गाजर का हलवा. एंड आई एम अ फूडी. तो खाने के मामले में गर्मी में खाया नहीं जाता इतना. सर्दियों में ज़रा खाया जाता है. तभी. बहुत बढ़िया. अगर कोई और प्रोफेशन में अगर आप होते आज की डेट में तो क्या होता वो? अपार्ट फ्रॉम 6, 7, 8 प्रोफेशंस यू आर ऑलरेडी इन. आई वुड बी अ शेफ. क्या बात कर रहे हो? खाना बना लेते हो? बना दो. बढ़िया. बिकॉज कब बुला रहे हो? इंट्रिंसिकली आप जब कहें बिकॉज मेरी दिमाग में से प्रोसेस कम्स ऑटोमेटिकली. तो मैं किसी को भी देखता हूँ कुछ खाता हूँ तो सोचता हूँ इसमें क्या क्या चला है, व्हाट इज गॉन इनटू इट एंड आई ट्राई टू काइंड ऑफ फाइंड आउट एंड ट्राई टू डू दैट. नाइस. बनाता हूँ. क्या बनाते हो? बढ़िया. कौन सी विच डिश यू लव? I make everything which is okay. I use my own ingredients in the sense that पर मैं आपको अच्छी सी गुजराती थाली खिला सकता हूँ. अच्छा, मुझे लगा बोलोगे बेवकूफ़ बहुत अच्छा बनाता हूँ. वो लोग मुझे बनाते हैं. अच्छा अच्छा, गुजराती थालियाँ. लवली. व्हाट इज दैट वन मटेरियलिस्टिक थिंग दैट यू रियली वांट टू बाय? खरीदना चाहते हो, बड़ी दिल्ली तमन्ना यार, ये होता तो. I don't know because I'm not someone who घर, बंगला, गाड़ी. हाँ. माँ भी थी तो नाइस यार, बहुत बढ़िया ताली मारो यार. हाँ. so ऐसी कोई I have nothing like that because I'm more or less अरे यार, ये तो बड़े आप सेफ खेल रहे हो. बड़े ही संत महात्मा तो हो नहीं. देखो, नहीं because मुझे ऐसे नहीं है कि तो I फिर need क्या this है? car because I am not someone who likes to show off in terms of that. कुछ तो होगा ना कि यार मुझे ये लेना है, मुझे वहाँ जाना है, कुछ ऐसा खर्चा वाला नहीं, चीज. खर्चा वाला चीज़ अगर आप talking about that, it is something which I would like to go on a cruise. That is something which I would love to. कॉर्डेलिया क्रूज, गोवा. I would love to go on a cruise for a month. आहा. क्या बात है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत बढ़िया. ऑलराइट सर, दैट वाज इट. बहुत बहुत शुक्रिया. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा. सच में? सच्ची बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much. It was a pleasure to come here and talk about my experiences and what and perhaps how it can help someone who's starting out on the journeys or already there and maybe want to tweak. Yeah. And I'm always willing to learn. So
ग्रेट या अगर आप बातचीत करना चाहते हैं हितेन जी से तो आप बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में डाल दूंगा। बट थैंक यू सो मच हितेन बलसारी जी फॉर कमिंग हियर, हमारे साथ ये बॉसकास्ट शूट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी लर्निंग्स मुझे मिली जो यकीनन मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा, और हम मिलते रहेंगे। अब तो दोस्ती होगी। बिल्कुल, एंड ऑल आई नीड टू से इज थैंक यू बॉस। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल आवर्स। थैंक यू। थैंक यू। अगर ये स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया तो अपने बिजनेस के लिए पहला स्टेप लीजिए बॉसवाला के साथ, इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम भारत। हमारे ऐप में आपको मिलेंगे 11,000 से ज्यादा प्रैक्टिकल बिजनेस वीडियोस 6 भाषाओं में, एक पावरफुल BBAI टूल जो देता है 200 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज, कैफेज, योगा स्टूडियोज, रेस्टोरेंट्स, जो आप चाहो सब मिलेगा। बिल्ट इन टास्क ट्रैकिंग और डायरेक्ट एक्सेस टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थ्रू एक्सपर्ट कनेक्ट। बिजनेस स्टार्ट और ग्रो करने के लिए जो कुछ चाहिए सब यहां एक ही जगह पर। अभी डाउनलोड करिए बॉस वाला ऐप, लिंक हमारे चैनल के प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बॉस वाला, बी द बॉस।